दोस्तों आ गया दिल्ली का पहला चुनावी सर्वे। ऐसा सर्वे जो बीजेपी के न केवल पैरों तले जमीन खिसका रहा है बल्कि ये भी संकेत दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में जमीन अब भी मजबूत है। लेकिन क्या इतनी मजबूत है कि एक बार फिर से बन जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? इस पर सी वोटर ने अपना पहला सर्वे सामने रखा है। वैसे दोस्तों लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एग्जिट पोल और सर्वेस पर भरोसा कम ही कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि हम चुनावी कवरेज आपके सामने रखते हैं। चुनाव दिल्ली के अंदर से दोस्तों जो इस वक्त सर्वे निकल के आ रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या फिर गृह मंत्री अमित शाह जी को टेंशन तो हो रही होगी, क्योंकि सबसे पहला सर्वे सामने निकल कर आ चुका है कि आखिर दिल्ली के अंदर किसकी सरकार बनेगी। आखिर जनता क्या चाहती है? क्या वहां पर सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार रिपीट करेगी, या फिर कौन सी सरकार को सत्ता के अंदर लाना चाहती है? सी वोटर्स का पहला जो सर्वे है वो सामने निकल कर आया है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों आ गया दिल्ली का पहला चुनावी सर्वे। ऐसा सर्वे जो बीजेपी के न केवल पैरों तले जमीन खिसका रहा है बल्कि ये भी संकेत दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में जमीन अब भी मजबूत है। लेकिन क्या इतनी मजबूत है कि एक बार फिर से बन जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार? इस पर सी वोटर ने अपना पहला सर्वे सामने रखा है। वैसे दोस्तों लोकसभा चुनाव, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एग्जिट पोल और सर्वे पर भरोसा कम ही कर सकते हैं हम, लेकिन क्योंकि हम चुनावी कवरेज आपके सामने रखते हैं, चुनाव का हर आंकड़ा और विश्लेषण आपके सामने रखते हैं, इसीलिए इस सर्वे को एक नजर देखा तो जा ही सकता है। क्योंकि ये सर्वे बीजेपी को बहुत बड़ी टेंशन तो दे ही रहा है, साथ में दिल्ली का मूड भी बता रहा है। दोस्तों ये जो सर्वे किया गया है ये 6 जनवरी तक का सर्वे है, यानी कि पिछले हफ्ते तक का सर्वे, और काफी लंबे वक्त से सर्वे किया जा रहा है। ये एक बेसिकली ट्रैकर है जो सी वोटर हर दिन करता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन गए, डेटा कलेक्ट किया और आ गए, हर दिन लगातार ट्रैकर है। तो इससे बहुत वजहें हैं जिससे कि आपको पता चल सकता है जमीन पर कि हालात क्या हैं। इस सर्वे में बड़े स्तर पर जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो दिखाई देती है, इसमें कोई दो राय नहीं, और स्वाभाविक भी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार को हो गए हैं। लेकिन फिलहाल इस सर्वे में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती नहीं दिख रही है, क्योंकि दोस्तों यशवंत देशमुख के सी वोटर के मुताबिक दिल्ली में 49% लोगों ने इस सर्वे में कहा है कि वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी वापस सत्ता में आए। 49% मतलब 50% से 1% कम, 49%, ऑलमोस्ट आधी आबादी दिल्ली की, राइट। दूसरा 46% मतदाता दिल्ली में चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, यानी परिवर्तन हो जाए। इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। 46% चाहते हैं कि सरकार बदल जाए, लेकिन 49% चाहते हैं कि सरकार नहीं बदले, यही रहे जो है। तो आप इस सरकार यानी रिपीट करे हैं कि कांटे का मुकाबला तो है, लेकिन इस कांटे के मुकाबले में अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने किस मापदंड में बढ़त बनाई है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। दोस्तों सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के मतदाताओं में जो कट्टर मतदाता है उनका, वो पुरुष तो हैं लेकिन पुरुषों से कहीं ज्यादा महिलाएं हैं। ये देखिए इसमें लिखा है, सी वोटर का कहना है कि पुरुष मतदाताओं में बीजेपी केजरीवाल की पार्टी आपको कड़ी टक्कर दे रही है। पुरुषों में बीजेपी को लेकर एक झुकाव है, लेकिन महिला वोटर्स में आपका बोलबाला है और बीजेपी बहुत पीछे है। महिलाओं का वोट निर्णायक हो सकता है। महिलाओं का वोट निर्णायक हुआ है हाल के दिनों के लगभग हर चुनाव में, जहां पर चुनाव कांटे का मुकाबला जैसा था, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र में हुआ। और जो भी फ्रीबीज अरविंद केजरीवाल देते हैं दोस्तों, चाहे वो मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, स्कूल बच्चों के ठीक कर देना, या फिर मोहल्ला क्लिनिक हो जाना, और ये एक ऐसी फ्रीबीज हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल ने केवल बोला नहीं है, करके दिखाया है। इसीलिए जो महिला सम्मान राशि देने की बात की गई है 2100 रुपए केजरीवाल की तरफ से, इस पर महिलाओं को भरोसा इसीलिए है क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है अरविंद केजरीवाल का। बहुत से लोग ये कहते हैं कि केजरीवाल थोड़ा पहले कर दिया होता, 1-2 किस्त आ गई होती, जैसे महाराष्ट्र में आ गई थी, तो और ज्यादा आसानी होती, लोगों को भरोसा हो जाता आ जाती। तो और ज्यादा, जैसा कि मैंने कहा कि जब आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो महिला वोटर को पता है कि यार ये देता है, ये कर देता है, इसने फ्री बिजली भी बोली तो कर दी, बस मुफ्त कर दी, तो बस का किराया जो करना था वो से कर दिया। होता है कि भाई इसने बोला है तो कर देगा। इसीलिए शायद महिला मतदाताओं के बीच अरविंद केजरीवाल का झुकाव ज्यादा है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस सी वोटर के सर्वे में दिखाई दिया है दोस्तों, वो है खुद अरविंद केजरीवाल। सी वोटर का सर्वे बताता है कि बाकियों के मुकाबले केजरीवाल बहुत आगे हैं। जब सीएम उम्मीदवार के तौर पर लोगों से सवाल पूछा गया तो 47% लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पर वो भरोसा करते हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर वो उनकी पहली पसंद होंगे। मनोज तिवारी जो अपनी पार्टी के
मुख्यमंत्री कैंडिडेट भी नहीं है, 14% उन लोगों ने कहा। अभी 14% बहुत बड़ी आबादी, क्योंकि पूर्वांचलियों की है दोस्तों, यूपी बिहार से आए हुए लोगों की है, जाहिर सी बात है ये वो हो सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के नेता अजय माकन, 2% उन लोगों ने अजय माकन का नाम लिया। लेकिन यहाँ दिलचस्प ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल 47% इज ह्यूज, मतलब ऑलमोस्ट आधे से 3% ही तो कम है। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है, और यही बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं, इसीलिए रोज इस तरह के पोस्टर जारी किए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। और तो और बीजेपी के सूत्रों के हवाले से आम आदमी पार्टी की तरफ से केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये कहते हुए कि रमेश धूड़ी को बीजेपी सीएम कैंडिडेट बनाने जा रही है। आम आदमी पार्टी वालों ने कह दिया कि प्रवेश वर्मा को सीएम बना रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि कोई भी चेहरा अगर आगे कर देगी बीजेपी, तो वो चेहरा अरविंद केजरीवाल से कमतर ही होगा, और यही अरविंद केजरीवाल एज बना लेंगे। हालांकि दोस्तों, हालांकि इस सर्वे में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए खतरे की घंटी और टेंशन देने वाली भी हो सकती हैं, क्योंकि यशवंत देशमुख का ट्रैकर बताता है कि जो 49% मतदाता है जो चाहते हैं कि वापस आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसमें 10% की गिरावट आई है। यानी कि साल 2020 में जब चुनाव को लेकर इस तरह का सर्वे किया गया था, तब ऑलमोस्ट 59% लोग चाहते थे, आधे से भी ज्यादा % लोग चाहते थे कि आम आदमी पार्टी दोबारा से सत्ता में आए, और 10% की यहाँ पर गिरावट हुई है, जो बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है, ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को लेकर एंटी इनकम्बेंसी है, और बहुत तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी है। और यशवंत देशमुख का सत्य हिंदी में इंटरव्यू भी मैं सुन रही थी पूरा, और उन्होंने ये बात अपने इंटरव्यू में बोली कि अगर आज अरविंद केजरीवाल ये सोचकर बैठ जाएं कि चुनाव तो उन्होंने निकाल लिया है, तो ऐसा नहीं होने वाला, उनको अभी भी मेहनत करना पड़ेगी। इसीलिए आप देखिए अरविंद केजरीवाल जबरदस्त तरीके से हर दिन, मतलब 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है केजरीवाल की पार्टी की, एक सुबह होती है 10 बजे या फिर 11 बजे, फिर एक 2 बजे होती है, फिर शाम को एक 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अरविंद केजरीवाल ने सारी ताकत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में झोंक दी। कम से कम 3 एजेंसियां हैं जो ये काम देख रही हैं। अरविंद केजरीवाल ये भी जानते हैं दोस्तों, ये जो 10% की गिरावट आई है ना अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की लोकप्रियता में, बिल्कुल ये बात सही है, ऐसा होना भी चाहिए। जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, कच्चे मकान वाले लोग हैं, इनमें ये अभी भी अरविंद केजरीवाल के कट्टर समर्थक है, क्योंकि इनको मिला बहुत कुछ है। इनको फ्री बिजली मिली, इनको फ्री पानी मिला, इनकी घर की बेटियां बस में फ्री सफर कर रही हैं, इनके बच्चों के स्कूल अच्छे हो गए। एक सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बन जाना, सरकारी स्कूल का बच्चा फ्रेंच बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हेल्थ केयर में भी अरविंद केजरीवाल ने काम किया, दिखता है मोहल्ला क्लिनिक से बिल्कुल जो सामान्य लोग हैं उनको बहुत फायदा हुआ है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो वोट कटा है दोस्तों, वो एलीट वोटर है। होता क्या था, ये एलीट वोटर जो जिनके घर के बाहर 3-3 4-4 गाड़ियां खड़ी रहती हैं, दिल्ली का जो हाई सोसाइटी वोटर है, ये एलीट वोटर भी केजरीवाल का वोटर था, और यही एलीट वोटर इधर उधर जाता रहता है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट कर देता है, विधानसभा चुनाव में केजरीवाल को वोट कर देता है। ये पूरा इस तरह से मतलब चल रहा है इस वक्त, दोस्तों समझ सकते हैं आप लोग, सारी स्थिति आपके सामने है दिल्ली की। ये जानते हैं कि पोल्यूशन एक बड़ी नाकामी रही है, पोल्यूशन कम कर पाने में सरकार जो दिल्ली की रही वो नाकाम रही, और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल, यही वजह है कि बार बार वो सोशल मीडिया के पोस्ट और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी फील्ड में ऐसे लोगों के बीच जो उनको इस बात को लेकर नाराज है कि यमुना साफ नहीं हुई, पोल्यूशन इतना ज्यादा है, और अब भाजपा को देखकर भाजपा को ट्राई करके देखते, क्योंकि ये जो वोटर है इसको फ्री बिजली से फर्क नहीं पड़ता, फ्री पानी से फर्क नहीं पड़ता, इसके घर की बेटियां बस में सफर नहीं करती हैं। हमको पता होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली की डेमोग्राफी ऐसी है। तो ये जो वोटर है, इन वोटर्स के पास अरविंद केजरीवाल के स्वयंसेवक ये बताते हैं जब जाते हैं वो कि देखिए ये तो IITN हैं, ये IRS के पढ़े हुए हैं, और ये पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि ये बातें वो वोटर पहले से जानता है, और इस वोटर में कट्टर हिंदुत्व का एक बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है, जो हाल के सालों में हमने हर चुनाव में देखा है। दूसरा दोस्तों, अभी चुनाव में ऑलमोस्ट 3 हफ्ते का टाइम बचा है, और आप जानते हैं हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, आखिरी के 3 से 4 दिन में बीजेपी खेल करती है। आखिरी से ऑलमोस्ट 1 हफ्ते में आप सोचिए जो सीधा हार्डकोर चुनाव हो जाएगा वो हिंदू मुसलमान पे हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा है, वो अंत में होना यही है दिल्ली के चुनाव में भी। उससे कैसे अपने आप को डील कर पाते हैं अरविंद केजरीवाल, ये इसके लिए वो तैयारी अभी से कर रहे हैं कि वो ग्रंथियों को और पुजारियों को भत्ता देंगे। लेकिन क्या ये सब चीजें देखने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इनको समझने की जरूरत है। ये सारे सर्वे बहुत कुछ बयां कर रहे हैं इस वक्त दिल्ली की राजनीति। लेकिन फिलहाल ये ट्रैकर ये कह रहा है कि एज तो है अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये एज क्या दोबारा से उनको
एक तरह से दिल्ली की सत्ता सौंप देगा, इसमें अभी बहुत इट्स टू अर्ली टू से। और हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद तो खैर बहुत मुश्किल है कुछ कहना। इसके लिए खैर केजरीवाल की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि वो हर स्तर पर बहुत ज्यादा जागरूक है और हर परसेप्शन बीजेपी का वो ध्वस्त कर रहे हैं। पहले शीश महल का हल्ला मचाया बीजेपी ने, अब बीजेपी वालों ने बोलना छोड़ दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने उसके कंपैरिजन में मोदी का राजमहल खड़ा कर दिया। उसके बाद पूर्वांचलियों के अपमान का मुद्दा बनाया, वो भी मुद्दा नहीं बन पाया। अब एक नई सीएजी की रिपोर्ट कथित तौर पर इसीलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि ना तो वो सीएजी की वेबसाइट में, ना वो दिल्ली विधानसभा में पेश की गई, तो ये सीएजी की रिपोर्ट कहां से बीजेपी वाले मीडिया को दे रहे हैं और न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं। अभी तो खैर देखा जाएगा कि अगले 3 हफ्ते में क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाती है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। लेकिन फिलहाल केजरीवाल की राजनीति को भी अगर समझें दोस्तों, गौर से देखें केजरीवाल की राजनीति, तो जिस तरह से वो दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो फिर बाकी राज्यों में विपक्ष के लिए भी एक सबक होगा कि इस तरह से भी चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल एक नजीर हैं। क्या क्या नहीं किया गया उनकी पार्टी का, उनको पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको जेल में डाला गया। पूरी की पूरी पार्टी का जो टॉप लीडरशिप है, सबको जेल में डाला गया। इसके अलावा संजय सिंह जिस तरह से अपनाए जा रहे हैं। दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी लगा रही है। उसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव निकाल लेते हैं तो फिर ये बाकी राज्यों के लिए केस स्टडी बन जाएगा, फिर सब ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि सी वोटर्स के जो सर्वे है, उस सर्वे के अंदर सीधे तौर पर बताया गया कि किस तरह से 49% वहां की जो आबादी वो ये चाहती है कि दोबारा से सरकार रिपीट करे। 46% जो आबादी है वो चाहती है कि वहां पर परिवर्तन हो, यानी कि सरकार चेंज हो जाए। लेकिन 49 एक बहुत बड़ी आबादी होगी दोस्तों। 3% अगर जो है समर्थन की ओर है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार रिपीट करिए तो ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा के लिए एक बड़ी टेंशन बन सकती है। लेकिन सर्वे पर इतना तो यकीन और भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्वे तो लोकसभा में भी हुए, विधानसभा में भी हुए, लेकिन सारे के सारे आंकड़े और सारे के सारे सर्वे पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन जो चुनावी रिजल्ट हैं वो अलग ही होते हैं, सर्वे जो होते हैं वो अलग ही होते हैं। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे वक्त में, जिस वक्त में भाजपा हर जगह अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, ऐसे वक्त में क्या वो एक नजीर बनकर इंडिया के अंदर उभरेंगे, देश के अंदर उभरेंगे। देखना यह है कि क्या कुछ अरविंद केजरीवाल करते हैं। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।